नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप लोग शहर से बिलोंग कर रहे हो और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप लोग आवेदन करने के लिए पात्र हो, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 जो कि चल रहा है, उसके अंतर्गत आप लोगों को आवेदन वगैरह किस प्रकार से करना है और इसमें 4 प्रकार की कैटेगरी जो कि बनाई गई है, उन कैटेगरियों का क्या मतलब है, किस प्रकार से आप लोगों के लिए कौन-सा कैटेगरी बेस्ट रहेगी ताकि आप लोगों का जो कि फॉर्म तत्काल अप्रूव हो जाए और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत राशि का आवंटन यथाशीघ्र हो जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या है, किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन वगैरह करना है। जैसे कि आप लोग देख पाएँगे दोस्तों, जो कि हम ऑफिशियल वेबसाइट में हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की है। यहाँ आप लोग देख पाएंगे जो कि इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को आवेदन करना होगा। यहाँ सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि देखिए 4 प्रकार की कैटेगरी डिवाइड की गई है। यहाँ देख पाएंगे जो कि है एक BLC, इसका अर्थ होता है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसका मैं डिटेल मतलब भी बताऊंगा हिंदी भाषा में, तो इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, शॉर्टकट में बोलेंगे AHP। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ इमेज में साफ तौर पर लिखा हुआ है हाउसिंग अपार्टमेंट इस प्रकार बने होंगे, अपार्टमेंट्स बहुत सारे, और उसी अपार्टमेंट्स में से आपको एक रूम अलॉट किया जाएगा, वही होगा आपका AHP। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कि है कैटेगरी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे ARH। देन इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ISS। ठीक है, तो अब दोस्तों हम डिटेल में हिंदी में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी चारों कैटेगरी का मतलब क्या है और आपके लिए कौन सा कैटेगरी बेस्ट रहने वाला है। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं BLC कैटेगरी के बारे में। दोस्तों, BLC का मतलब होता है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस, यानी लाभार्थी आधारित निर्माण। यदि आप लाभार्थी हो, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप लोग आवेदन करना चाह रहे हो, आपके पास पक्का मकान नहीं बना है, आप कच्चे मकान में रह रहे हो और आपके पास ज़मीन भी है, ठीक है, इतनी ज़मीन है कि आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा मिलता है और जितने एरिया उसको चाहिए घर बनवाने के लिए, तो उतनी ज़मीन आपके पास है, आपके नाम है या कि आपके पिताजी के नाम है, उसमें मतलब आप घर बनवाने का कार्य कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे उम्मीदवार, ऐसे जो कैंडिडेट होंगे, वो सिर्फ BLC के अंतर्गत आएंगे और उनको सिर्फ BLC के अंतर्गत ही आवेदन करना चाहिए। यदि आप लोगों के पास ज़मीन है तो सिर्फ आप लोगों को BLC की कैटेगरी में ही आवेदन करना है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जिन परिवारों के पास अपनी भूमि है उन्हें अपने घर के निर्माण या सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, पात्रता क्या है, पात्रता दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, वो व्यक्ति इस जो कैटेगरी बनाई गई है उसके लिए पात्र हैं। बात करते हैं राशि। देखिए, इस जो कैटेगरी है BLC की कैटेगरी में आपको 2,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता घर बनवाने के लिए दी जाती है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बहुत ही नॉर्मल है, ऑनलाइन तरीके से आप लोग आवेदन कर सकते हो, किसी भी ऑनलाइन कैफ़े से, किसी भी साइबर कैफ़े से, या फिर खुद से भी यदि आप लोग ट्राई करोगे तो कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं AHP, यानी हिंदी में इसे बोलेंगे साझेदारी में किफ़ायती आवास। अब देखिए, इसका मतलब होता है यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन नहीं है और आपको रहना ही है, वो तो रहोगे ही कहीं ना कहीं, ठीक है, और शहर में रह रहे हो और आपके पास किसी प्रकार की कोई ज़मीन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको AHP वाला जो कैटेगरी है इसको आपको सेलेक्ट करके आपको अपना आवेदन जमा करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि जो सरकारी और निजी एजेंसियों के सहयोग से किफ़ायती आवास निर्माण किए जाते हैं उसमें आपको एक आवास आवंटित किया जाएगा। ठीक है, सरकार के द्वारा जो भी होगा तो आपको एक आवास मिलेगा, वहाँ काफ़ी व्यवस्थाएं होंगी, सभी का आवास मिलेगा, आवंटन होगा और वहीं आप लोग रहोगे और आपकी ज़मीन भी नहीं है परंतु वो घर आपका रहेगा। ठीक है, इसमें भी जो कि पात्रता है EWS श्रेणी के अंतर्गत यदि आप लोगों की वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए है तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो इस
के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। और इसमें भी सहायता राशि 2,50,000 रुपये दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और आवेदन प्रक्रिया इसकी भी आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आवेदन भर सकते हो। अंतिम दिनांक आवेदन करने की इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसका नाम है ARH, हिंदी में बोलें तो किफ़ायती किराए का आवास, ठीक है। अब इसका उद्देश्य है दोस्तों शहरी प्रवासियों और गरीबों को किफ़ायती किराए के आवास उपलब्ध कराना। अब देखिए, ये इसका मतलब है दोस्तों, जैसे कि आपके पास ज़मीन तो है परंतु गांव में है, परंतु आप शहर में रहते हो, आवागमन आपका होता रहता है। यदि आप लोग शहर में आते हो, बिजनेसमैन हो और आपका आना जाना लगा ही रहता है, आपको शहर में रहना ही पड़ रहा है, तो आप रेंट से रह रहे हो, किराए के मकान में रह रहे हो, उस कंडीशन में भी आप लोग इस तीसरे जो कैटेगरी बनी हुई है ARH, तीसरे वाले जो कैटेगरी है ARH अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, इसका चुनाव करके आप लोग आवेदन कर सकते हो और सरकार द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है इसका आप लोग लाभ उठा सकते हो। इसके लिए पात्रता 3 लाख या फिर 6 लाख वार्षिक इनकम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका लक्षित उद्देश्य ये है, जो शहरी प्रवासी हैं, जो बेघर हैं, जो इंडस्ट्रियल श्रमिक हैं, यानी कि बिजनेसमैन जो हैं, कामकाजी महिलाएं हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके रह के अपना काम वगैरह करती हैं, गुजर बसर करती हैं, उनके लिए ये जो कैटेगरी है बनाई गई है, ये बहुत ही बेस्ट कैटेगरी है। आप रेंट से यदि आप लोग कहीं भी रह रहे हो तो आप लोगों का जो भी अपना मकान हो सकता है ना, केंद्र सरकार की ये योजना के अंतर्गत, तो इसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हो और इसकी भी प्रोसेस ऑनलाइन तरीके से आप लोग आवेदन जमा कर सकते हो। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है एक दोस्तों ISS, इसका फुल फॉर्म है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, हिंदी में बोलें तो ब्याज सब्सिडी योजना। और इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, EWS, LIG और MIG। EWS यानी कि वार्षिक इनकम 3 लाख, LIG मतलब वार्षिक इनकम 6 लाख और MIG का मतलब है वार्षिक इनकम 9 लाख के अंदर है, तो आप लोग इस चौथे वाले कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हो जाते हो। देखिए, चौथे नंबर जो कैटेगरी बनाई गई है उसका मतलब ये है कि यदि आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना घर नहीं बनवाना चाह रहे हो, उसका जैसा डिज़ाइन नहीं बनवाना चाह रहे हो, आप अपने मन मुताबिक अपना घर बनवाना चाह रहे हो, अपने डिज़ाइन से बनवाना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आप लोग चौथे वाले ऑप्शन जो है, चौथा कैटेगरी ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसके अंतर्गत आप लोगों को मतलब पैसा मिलेगा, मकान बनवाने के लिए पैसा मिलेगा, जो कि होम लोन उसे बोल सकते हो, होम लोन मिलेगा। और ब्याज की जो सब्सिडी है, ब्याज भी आप लोगों का नॉर्मल रहेगा, नथिंग के बराबर दोस्तों, यह कि ब्याज की भरपाई सरकार करेगी, सब्सिडी के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा। तो होम लोन इसे आप लोग बोल सकते हो। होम लोन की फैसिलिटी यदि आप लोगों को चाहिए, आप अपने मन मुताबिक यदि आप लोग घर बनवाना चाह रहे हो इंडिया में कहीं भी, तो आप लोग चौथे जो कैटेगरी है उसका चुनाव करके आप लोग आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो सारे कैटेगरी के अंतर्गत आप लोग आवेदन कर सकते हो। आवेदन अभी रनिंग में चालू हैं, 31 मार्च 2025 तक आप लोग आवेदन कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन फिलहाल रनिंग में चल रहे हैं। यदि आप लोग इन चारों कैटेगरी के अंतर्गत पात्र पाते हो, तो यदि आप लोग इन चारों में से किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो बिल्कुल आपको समय रहते आवेदन कर देना है। अंतिम दिनांक 31 मार्च 2025 तक रखी गई है, उससे पूर्व भी आप लोग आवेदन कर दीजिए। घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आवेदन जमा करना है। कहीं भी आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको नगर निगम जाना है, इस अधिकारी से मिलना है, उससे मिलना है, कुछ नहीं दोस्तों। बहुत ही सिंपल वे में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जहाँ कोई दिक्कत आए तो हम हैं आपकी सहायता के लिए। बेशक आप लोग कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत जो 3-4 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है, उनमें से सबसे बेस्ट कैटेगरी आपके लिए कौन सी है और किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, तो उसमें क्लिक करके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आवेदन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग आवेदन कीजिए। अब बाकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो बिल्कुल आप लोग बताइए, आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।